दोस्तों, लोनावला में जो हादसा हुआ था उस हादसे से पूरे भारतवर्ष का बच्चा अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। अब इसकी व्याख्या करना ज़रूरी नहीं है। कहीं ना कहीं आप सबको पूरी न्यूज़, पूरी अपडेट के साथ सब कुछ पता है कि ये परिवार कैसे, किस तरीके से वहाँ पहुँचा और इनके साथ ये हादसा कैसे हुआ। अब जो आज का हमारा वीडियो है, इस हादसे के बाद वहाँ उस परिवार के लोगों की, परिवार की क्या स्थिति है, उसको लेकर के ये वीडियो है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं दोस्तों, परिवार के मेन मुखिया जो है मौलाना साहब, उनकी क्या स्थिति है। आप लोग इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इस परिवार के मुखिया मौलाना साहब की स्थिति इस समय क्या होगी। क्योंकि दोस्तों, जब हमारे परिवार का कोई एक बड़ा बुजुर्ग हमें छोड़ कर के जाता है तो हम कहीं ना कहीं इतने भावुक हो जाते हैं कि कई महीनों तक शायद हमें उनकी याद आती रहती है। लेकिन इस परिवार के जो मुखिया मौलाना साहब हैं, उनका तो पूरा परिवार ही इस घटना में चला गया। उनको छोड़ करके उनके जो बच्चे गए, जिस तरीके से ये घटना घटी वो बहुत ही दुखद घटना थी। इतनी दुखद थी कि आज भी इस घटना के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी आंखों में नमी ला लेते हैं। दोस्तों, मौलाना साहब, बताया जाता है कि जब भी घर के अंदर घुसते हैं, पुरानी चीज़ों को देखकर वही नज़ारा उन्हें याद आता है और कहीं ना कहीं इतने भावुक हो जाते हैं कि बैठकर घंटों रोने लगते हैं और वही अपने आप को इतना लाचार और कमज़ोर महसूस करते हैं कि हमारे सामने हमारे परिवार के लोग इस कदर चले गए और हम चाह कर भी उन्हें नहीं बचा सके। दोस्तों, मौलाना साहब जब घर के अंदर एंटर होते हैं तो उन्हें घर में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ देखकर बच्चों की वही आवाज़, वही गूंज, वही उठना बैठना, हंसना, सब कुछ नज़र आता है। इस कदर उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। लोगों का कहना ये भी है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी इसका दोषी मानते हैं कि शायद अगर हमने कुछ ना ऐसा किया ना होता या वहाँ ना गए होते, अपने परिवार को अपने साथ ही बाहर ले आए होते तो आज ये घटना ना घटती। लेकिन ये तो ऊपर वाले की मेहर थी। ऊपर वाला जो करता है वो तो करके ही रहता है, उसके आगे किसी की एक नहीं चलती। और जो परिवार के लोग बच गए हैं इस घटना में, वो किस तरीके से बचे वो भी मैंने एक वीडियो में बता दिया है। शायद उसको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग बच गए हैं उन लोगों के साथ भी बिल्कुल नॉर्मल वाला व्यवहार नहीं हो रहा है। उनको इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि शायद वो लोग उस दृश्य को दोबारा से जहन में ना लाएं। अगर वो चीज़, उस दृश्य को दोबारा से सोचेंगे, दोबारा से करेंगे तो उनका भी मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है और कहीं ना कहीं अपने आप को जो उन्होंने इस कदर बचाया है उस बात पर ध्यान ना देते हुए उनको वही सीन, वही नज़र, वही मंजर, सब कुछ नज़र आता है। लोग किस तरह से चिल्ला रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे, लोगों से कह रहे थे कि बचाओ, लेकिन लोग भी उस समय, परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि लोग भी बेबस हो चुके थे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि लोगों ने कोशिश नहीं की, बिल्कुल तमाशगीर बन के तमाशा देख रहे थे। ये बात कहना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एक जो वीडियो हमारे सामने आया उसमें लोग कुछ नहीं मिला तो पेड़ की टहनी तोड़ करके वो उन तक पहुँचाने की भी कोशिश कर रहे थे। और दोस्तों, जब बरसात का मौसम होता है, पेड़ पौधे इतने गीले हो जाते हैं, लकड़ी इतनी गीली हो जाती है कि नॉर्मली उसको तोड़ना आसान नहीं होता। मोटे पेड़ की टहनी तोड़ना भी आसान नहीं होता, लेकिन लोगों ने फिर भी हिम्मत करके उस टहनी को तोड़ा। हालांकि इतनी मोटी टहनी नहीं थी, लेकिन फिर भी तोड़ा। आनन फानन में लोगों ने किया, जो उनसे बन पड़ा वो किया। मैंने इस वीडियो के द्वारा लोनावला के कई वीडियो मेरे चैनल पर है, लेकिन लोगों के अपने अपने मत हैं, अपना अपना कहना है। अब लेकिन दोस्तों, कर क्या सकते हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर शायद जो लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं कमेंट के माध्यम से, वो भी अगर उस स्थिति में वहाँ पर होते तो शायद जो विचार आज आप बता रहे हैं उस टाइम पर वो विचार आपके जहन में भी नहीं आए होते। क्योंकि लोगों के अंदर ऐसी स्थिति देखकर इतनी हड़बड़ाहट हो जाती है कि लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। वो स्थिति ऐसी होती है, वो परिस्थिति ऐसी होती है कि हमें ना करने पर मजबूर कर देती है। कहीं ना कहीं उन लोगों को देखना या चीज़ों को पकड़ना ये इतना बन जाता है कि वो लोग तो वही जान सकते हैं जो इस घटना में उस समय वहाँ पर मौजूद थे। अब मौलाना साहब की स्थिति जो है वो हमने आपको बता दी। वो हर चीज़, हर छोटी से छोटी चीज़ जब उनको नज़र आती है तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों की याद आ जाती है। अब चाहे वो बुक्स हो, बैग हो, कुछ भी हो। देखो, छुट्टियाँ मनाने गया था परिवार, किसी को नहीं पता था कि ये छुट्टी उनकी आखिरी छुट्टी हो जाएगी। दोस्तों,
आप सब भी अगर कहीं छुट्टियां मनाने जाएं, थोड़ा अपने आप का भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें, क्योंकि आपका परिवार ही आपकी प्राथमिकता है। सबसे पहले आप ही होते हैं जो अपने परिवार को मोटिवेट करने के साथ साथ सपोर्ट कर सकते हैं। अब मौलाना साहब को सपोर्ट करने के लिए तो उनका पूरा परिवार ही चला गया, हालांकि और सदस्य हैं, लेकिन जो सदस्य उनका साथ छोड़कर चले गए हैं उनकी कमी उनको जीवन भर खलती रहेगी और शायद वो दृश्य, वो मंजर वो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी से पूरा निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। कल आपसे मिलेंगे अगली नई अपडेट्स के साथ। अगर इस वीडियो से जुड़ी कोई भी वीडियो मेरे पास नई सी आती है, कुछ जानकारी मिलती है, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।